नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हे भगवान अब तो दया करो, अगले 4 दिनों में सच सुनने की हिम्मत हो तभी आज की इस वीडियो को देखना। अब आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। इन 4 दिनों में आपको ज़िंदगी में बहुत बड़ी सीख देंगे जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी। ऐसी वीडियो बहुत समय में एक बार आती है जो आपको ऐसा ज्ञान देकर जाती है जिससे आप आने वाले माह को सुरक्षित कर लेते हैं। तो थोड़ा सा समय इस वीडियो को देकर जरूर देखें, वीडियो बिल्कुल अंत तक देखें। आज जो ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। उससे पहले जो भी भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखे। दोस्तों, आने वाले 4 दिन भोले बाबा कहते हैं कि यह जो 4 दिन है काफ़ी अलग है, सामान्य दिनों की तरह नहीं है। इस 4 दिन के अंदर कई शुभ योग बनेंगे और ग्रहों की चाल बदलने से कई शुभ और अशुभ योग भी इन 4 दिनों में बनने वाले हैं। आपके लिए यही सही रहेगा कि आप किसी की बातों में ना आए। आपकी ये बेकार आदत है कि आप बहुत जल्दी लोगों की बहकावे में आ जाते हैं और अपने रिश्तों को दांव में लगा देते हैं। ध्यान रखें, लोग केवल आपका घर तोड़ना चाहते हैं। अगर आप अपना घर टूटने से बचाना चाहते हैं तो आपको समझदारी आपको दिखानी पड़ेगी। गलत कामों पर ध्यान न दें, बड़ों के अनुभव और मार्गदर्शन का फायदा उठाएं। व्यापार क्षेत्र में सुधार होगा और पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। तनाव के कारण शारीरिक थकान थोड़ी बहुत हो सकती है, परंतु काम होने के बावजूद भी आप अपने घर परिवार के लिए समय निकालने में सफल रहेंगे। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। लंबे समय के बाद घर में किसी रिश्ते के आगमन से माहौल खुशनुमा रहेगा। कोई पारिवारिक विवाद भी सुलझ सकता है। नेगेटिव काम करने वाले लोगों से जुड़ने से आपका स्वभाव भी बदल सकता है। कई बार ऐसा होता है हम उस व्यक्ति के साथ रहते जो हर बात पर नाना करते हैं, तो आगे आने वाले समय में हम भी इसी तरह अपना जीवन जीने लगते हैं। ध्यान रहे, अगर हम सकारात्मक रहेंगे, अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो ही हमारी जीवन शैली बदलेगी। आप घर की साफ सफाई और सुधार पर पूरा ध्यान दें। कहते हैं जो घर जितना ज़्यादा स्वच्छ रहता है वहाँ माता लक्ष्मी का संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अपने परिवार के साथ बैठकर इन 4 दिनों में अपने अनुभवों को साझा करना। जो पूरे मई माह में आपके साथ हुआ है वो आपके काबिले तारीफ होगा। इससे आपके आने वाले इस महीने में आपकी प्रेरणाएं भी मिलेंगी। कहते हैं अगर इंसान अपनी कमियों के बारे में या फिर अपनी साथ हुई चोट के बारे में विचार करे तो आगे आने वाले समय में वो इन गलतियों से बच सकते हैं। एक बात गुरुजी की जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना कि नदी का जो पानी होता है वो मीठा होता है क्योंकि वो देती रहती है, लेकिन जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है क्योंकि वो लेता रहता है। जिंदगी का भी यही नियम है, अगर हम देते रहेंगे तो हम मीठे रहेंगे, लेकिन जहाँ हमने लेना शुरू कर दिया वहाँ हम खारे बन जाते हैं। आपने दोस्तों या रिश्तेदारों को जब पैसा उधार दिया होगा तो आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, बड़े काम आ रहे होंगे, लेकिन कुछ समय बाद जब आप अपने पैसा लेना चाहेंगे तो उनकी नज़रों में आप खारे बन जाएंगे। वो आपसे चिड़चिड़े हो जाएंगे। धीरे धीरे आपके रिश्तों में दरारें आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि पैसा दीजिए, पैसा लीजिएगा नहीं। पिछले कुछ समय से आप बार बार असफल हो रहे हैं, वो काम इन 4 दिनों में पूरा होने वाला है। जून का महीना आपके ऊपर मेहरबान होने वाला है। अपने किसी करीबी से अचानक से सुखद सूचना आपको सुनने को मिल सकती है। निवेश संबंधी गतिविधियों में जोखिम उठा सकते हैं। ध्यान रहे कि ज़्यादा प्रैक्टिकल होना भी रिश्तों के लिए खटास बन सकता है। बच्चों की किसी भी गतिविधि में मन थोड़ा अशांत रह सकता है, परंतु संतुलित दिनचर्या रखें, हड़बड़ाहट ना दिखाएं और गलतफहमी कोई भी क्रिएट ना हो, इस बात का ध्यान रखें। संबंध जितने ज़्यादा मधुर रहेंगे उतने ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। बेकार की बातों में समय बर्बाद ना करें, बल्कि अपने परिवार पर ध्यान दें।
बहुत सारे लोग होते जो हर वक्त किसी की चुगली करते रहते हैं, किसी से ईर्ष्या करते रहते हैं, परंतु अपने घर को आपको देखना है। कहते हैं कि जब तक कि इंसान का वक्त नहीं आ जाता तब तक उसे धैर्य रखना ही होगा। दूसरों पर निर्भर रहना भी ठीक नहीं। इन 4 दिनों में आपको अपना वर्चस्व कायम करना है। दूसरों की छाव में रहकर आप कभी भी खुद की छाव का निर्माण नहीं कर पाएंगे। और यदि आपको खुद की छाव बनानी है तो अलग हटकर आपको कुछ काम करना होगा, तभी दुनिया में आपका नाम होगा, चारों तरफ आपका डंका बजेगा। आपके कुछ करीबी लोगों से मुलाकात होगी और भविष्य की योजनाओं पर बात होगी। विवादित मामलों में फैसला आपके पक्ष में आएगा। परंतु कहते हैं ना, कभी कभी सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, फिर एकदम से स्थितियां पता नहीं क्यों बदल जाती है। हम नहीं जानते कि ऐसा क्यों हुआ। हम सोचते हैं हे भगवान अब तो दया करो, और उस समय हमें ऐसा लगता है जैसे हम हार गए हों। परंतु इसके पीछे का कारण हम देखें तो गलती हमसे कहाँ कहाँ हुई है। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ रणनीति बना रहे हैं, कुछ योजना बना रहे हैं, तो आपकी गलत आदत ये होती है कि वो पूरी होने से पहले आप ढिंढोरा पीट देते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैंने इसमें इतना पैसा लगाया है, अगर सफल हो गया तो इतना पैसा मिलेगा। बहुत सारे लोगों के पेट में बातें नहीं पचती है और जमाने में यह बात उड़ जाती है तो कहीं न कहीं लोगों की नज़र और हाय किसी प्रकार की अलग सोच, नेगेटिव सोच से आपको काम बिगड़ जाता है और भगवान को दोष देने लगते हैं। हे भगवान कृपा करो, क्या मेरे नसीब ऐसे हैं या मेरी किस्मत में यही सब है। परंतु गलती आपकी थी। आपने सफल होने से पहले ही अपनी सफलता के ढिंढोरा चारों तरफ पीटे हैं। देखिए, हमें किसी को अपनी सफलता के बारे में बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मेहनत इतनी खामोशी से करें कि आपकी सफलता शोर मचा दे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और अटका हुआ उधार लिया हुआ पैसा भी वापस मिलेगा। नौकरी के लिए इंटरव्यू में जा रहे हैं तो सफलता की संभावनाएं हैं। घर में छोटी छोटी बातें करने से अनजाने में अनचाहे तनाव हो सकता है। इन झूठों पर ध्यान न दें और गुस्सा करने से बचे। घर में उचित सामंजस्य बनाए रखने के लिए बुजुर्ग सदस्यों के लिए उचित योगदान देना होगा और पति पत्नी के बीच अच्छा खासा तालमेल दिखने वाला है। आत्मनिरीक्षण का समय है। सामाजिक कार्य में आप थोड़े बिजी रहेंगे और किसी अजनबी से बातचीत करते समय अपनी बातों को इस तरह से पेश करें कि आपको अच्छा खासा अनुभव है। अगर आप ठीक तरीके से बोल नहीं पाएंगे तो उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। तो बिंदास बोलिए और ऐसा बोलिए कि लोगों के बीच अपने छाप छोड़ जाए और लोग आपसे जुड़ना चाहे, आपसे कनेक्ट होना चाहे। जून का महीना आते आते आपको बहुत कुछ देगा। अगर आपने लेने की चाह रखी तो कुछ उपायों के बारे में बात कर लेते हैं जो इन 4 दिनों में आपको करने हैं ताकि आपका पूरा जून का महीना शानदार बीते। सबसे पहला उपाय दोस्तों शनिवार के लिए है। आपको लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा दूध मिला देना है। अब इस मिश्रण को आपको पीपल के पेड़ की जड़ में डाल देना है। ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है कि जो इंसान शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाता है, पीपल के पेड़ को स्पर्श करता है, उसे 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, उसके समस्त पापों का क्षय हो जाता है। तो आप भी ये काम जरूर कीजिएगा, खासकर शनिवार के दिन। अब रविवार को दिन आपको सूर्य को अर्घ्य देना ही है। उसमें थोड़ा सा कुमकुम डाल दे और लाल पुष्प डाल दे। और सोमवार की बात आ जाती है, भोले बाबा के भक्तों जरा ध्यान दीजिएगा। अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी बहुत कली पर क्रैक नहीं हो पा रहे हैं तो बिल्व पत्र पर शहद लगा करके शिवलिंग पर समर्पित करने हैं। 1 7 51 108 आपकी मर्जी जो संख्या लीजिए, पर श्रद्धा सटीक रखिएगा। तो दोस्तों आज का ये खास वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।